Good afternoon, class second. Good afternoon. Yes, बेटा आज हम चैप्टर 5 का रिवीजन करेंगे, माई नेबरहुड. ओके, आप लोगों के यूनिट 2 एग्जाम में 3 चैप्टर्स आ रहा है, 4, 5 एंड 6. आप उसमें से आज हम चैप्टर 5 का रिवीजन करेंगे, ठीक है. लास्ट वीक में चैप्टर 4 का रिवीजन करवा दिया था मैम. यस मैम. आज चैप्टर 5 का करेंगे, माई नेबरहुड. नेबरहुड मतलब आप लोग जानते हो, द एरिया अराउंड माई हाउस इज नोन एज माई नेबरहुड. आपके आस पास वाले मतलब आपके घर के एरिया के आसपास में जो लोग रहते हैं या जो भी होते हैं उन सबको हम नेबरहुड बोलते हैं. ओके, मैम. दिस कैन बी अ कॉलोनी, अ स्ट्रीट और ए ग्रुप ऑफ स्ट्रीट. इसमें क्या क्या हो सकता है? कॉलोनी भी हो सकता है, स्ट्रीट भी हो सकता है, आपके ग्रुप ऑफ स्ट्रीट्स भी हो सकता है, ठीक है. अ नेबरहुड कैन ऑल्सो हैव शॉप्स, a park, a school and other community buildings. Yes. तो नेबरहुड में आपके क्या क्या हो सकता है? अभी बताया मैम ने, शॉप्स, पार्क, स्कूल और बिल्डिंग्स भी हो सकता है. ओके, सब बच्चे मैम के साथ साथ रीडिंग पढ़ रहे हो बेटा? रीडिंग आप जितना पढ़ेंगे चैप्टर को उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा. इस चैप्टर में से मैम ने बताया आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. यस, जैसे फर्स्ट लाइन में मैम ने एक ब्रैकेट लगाया, नेबरहुड किसे कहता है, व्हाट इज नेबरहुड. तो उसका आंसर भी जैसे होगा, द एरिया अराउंड माई हाउस इज नोन नेबरहुड, है ना. इसी तरह इस लाइन से मैम टिक क्रॉस या क्वेश्चन आंसर छोड़ के फिल इन द ब्लैंक्स में भी या ट्रू फॉल्स में भी इस लाइन को यूज में ले सकते हैं. यस, आप देखो नेक्स्ट आपके ऑप्शंस क्वेश्चंस क्या दे रहा है, फाइंड आउट अबाउट टू योर नेबरहुड. ठीक है, या आप खुद करेंगे, आपके 2 नेबरहुड के नेम लिखना है आपको. ये चैप्टर मैम ने एक बार आप लोगों को कराया था. यस, मैम. तो उसी टाइम मैम ने आपको समझाया था. यस, इसमें करना क्या है? इसमें आपको आपके नेबर में रहने वाले 2 फ्रेंड्स के नेम लिखना है. ओके ओके, और जब 2 फ्रेंड्स के नेम आप लिख लेंगे फर्स्ट कॉलम में, उसके बाद वाले बॉक्स में आपको लिखना है उस फैमिली में कितने मेंबर्स है, उस फ्रेंड के फैमिली में आपके कितने मेंबर्स रहते हैं, और कुछ नहीं करना है इसमें आपको. ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स में चल रहे हैं. नेक्स्ट आपके मेन चैप्टर के मेन पोर्शन है जहां पे आपको बहुत अच्छे से याद करना है. मार्केट. मैम. हाँ, यस बोलो. मैम, आई कैन यस, मैम. एनी नेम्स. मैम, हाँ जी बेटा बोलो. आई कैन मैम. आप रीड करना चाहते हो अभी? कोई सा भी नाम लिख लेना बेटा. आप रीड करोगे बेटा अभी तो चैप्टर थोड़ा बड़ा भी है हमारे, तो हमारे चैप्टर बड़ा होने के कारण फिर हमें टाइम भी ज्यादा लग जाएगा. चलिए आप थोड़ा सा एक बार रीड कर लीजिए, आपको इच्छा हो रहा है तो आप एक बार रीड कर लीजिए. बिल्कुल रीड करिए. अ मार्केट has many shops that sell a variety of things. ठीक है, स्टॉप. देखो अब इस लाइन का क्या मतलब बोल रहा है. मार्केट क्या होता है? जिसमें बहुत सारे शॉप्स होता है, बहुत सारे शॉप्स होता है और बहुत अलग अलग टाइप के थिंग्स भी मिलते. ओके, मोस्ट नेबरहुड हैव ए मार्केट मतलब सब
सब नेबरहुड में ही हमें मार्केट मिलते हैं, हमारे आसपास में ही मिलते हैं, और जहाँ लोग पीपल कैन गेट व्हाट दे नीड फॉर एवरीवन यूज। हाँ, तो मार्केट में जो भी चीज हमें मिलते हैं सब मिल जाते हैं। यस, ओके मैम। है ना, जो जिसका जरूरत होते है मार्केट में उन सब चीज को हमें मिलता है। मीन्स आप देखो मार्केट में क्या क्या मिलता है। मैम एक बार एग्जाम्पल में बता रहा है, अगर आपको वेजिटेबल्स का जरूरत है या आपको ग्रोसरी के कोई चीज का नीडनेस है या मिल्क के रिलेटेड कोई भी थिंग्स जरूरत है तो मार्केट में अलग अलग पोर्शंस होता है। जैसे फर्स्ट फ्लोर में हो सकता है आपको वेजिटेबल्स मिल रहा है, सेकेंड फ्लोर में आपको ग्रोसरीज मिलते हैं, थर्ड फ्लोर में आपको क्लोथ्स के शॉप्स मिलते हैं। इसी तरह मार्केट में अलग अलग पोर्शंस होता है जहाँ पे आपको सब चीज मिल सकता है। यस, यस मैम। हाँ, आप देखो आपके नेक्स्ट पॉइंट्स बोल रहे हैं, शाम ऑफ शॉप्स यू मे फाइंड इन द नेबरहुड मार्केट आर। और मार्केट के अलावा भी हमारे नेबरहुड में ऐसे अलग अलग शॉप्स भी होते हैं, जैसे ग्रीन ग्रोसर शॉप्स हम किसको बोलते हैं, जहां से हमें सब्जी मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं। यस, देखो यहाँ से आपको एक क्वेश्चंस मैम पुट अप कर सकते हैं, आ ग्रीन ग्रोसर और वेजिटेबल सेलर सेल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन मैम बना सकता है, हु सेल्स वेजिटेबल्स, तो आप क्या आंसर लिखेंगे, ग्रीन ग्रोसर्स। ओके, ओके मैम। और इसी तरह इस लाइन से ही आपको दूसरा एक क्वेश्चन भी बन सकते हैं, क्या ग्रीन ग्रोसर्स क्या सेल करते हैं, व्हिच थिंग सेल्स ग्रीन ग्रोसर, ग्रीन ग्रोसर। यस, तब आपको लिखना पड़ेगा वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स दोनों ही लिख सकते हैं। ओके, तो एक पोर्शन से आपको मैम ने 2 टाइप के क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, एक क्या बेचते हैं वो, क्या सेल्स करते हैं वो, या ये थिंग्स कौन सेल करते हैं। समझ गए। इसी तरह एक ग्रोसरी शॉप से क्या होगा, ग्रोसरी शॉप्स के जो भी थिंग्स है, ग्रोसर सेल्स थिंग्स वी नीड एवरी डे सच एज स्पाइसेस, सोप, शैम्पू, पल्सेस एंड एग्स। तो ये सब वर्ड्स का मीनिंग आप जानते हो क्या, स्पाइसेस मतलब जानते हो आप लोग, स्पाइसेस मीन्स मसाला। यस, है ना, कौन से, जैसे आपके किचन, मम्मी के किचन में हल्दी मीन्स टर्मरिक, है ना, लाल मिर्ची या कोरिएंडर धनिया, है ना, समझ रहे हो, ये सारे उनका मसाला होता है। सो जो भी नमक, हल्दी, मिर्च, सब चीज, और हाँ, ये सब हो रहा है आपके स्पाइसेस में। और सोप जानते हो, यस, सोप मतलब जानते हो, सोप को क्या बोला जाता है, साबुन। साबुन। यस, बिल्कुल। आप शैम्पू भी जानते हो, यस मैम, जो हेयर में लगाया जाता है। शैम्पू जानते हो। पल्सेस बताओ, दाल। यस, पल्सेस मीन्स दाल, और एग्स अंडे, है ना। चलिए, तो ये सारे थिंग्स हमें कौन से दुकान में मिलते हैं, ग्रोसरी शॉप। ओके, ग्रोसरी शॉप में हु सेल्स द थिंग्स, ग्रोसरी शॉप में सामान कौन सेल करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, ग्रोसर। यस, ग्रोसर। तो हु सेल्स द शैम्पू, पल्सेस, एग्स एक्सेट्रा, मैम अगर दे दिया क्वेश्चन में तो आप आंसर क्या लिखेंगे, ग्रोसर।
ओके। ओके मैम। और इसमें से दूसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है? व्हाट डू यू गो टू बाय सोप, शैम्पू या पल्सेस? आप कहाँ जाते हो ये सोप, शैम्पू, पल्सेस खरीदने के लिए? ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ? व्हाट डू यू गो टू बाय, आप कहाँ खरीदने जाते हो सोप, शैम्पू या पल्सेस? तो आप आंसर क्या देंगे? ग्रोसरी शॉप। यस। ग्रोसरी शॉप। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? यस मैम। अब नेक्स्ट पोर्शन में मैम चल रहा है आपके मिल्क वेंडर। मिल्क वेंडर किसे कहते हैं? जो मिल्क के, दूध के रिलेशन में जो भी सामान होता है, जैसे आपके बटर, पनीर, आइसक्रीम, जो भी ये सब चीज मिलते हैं, इन सबको कौन सेल कर रहा है? मिल्क वेंडर। ठीक है, ये नेम भी आपको याद रखना है बेटा, मिल्क वेंडर नेम। ओके। इसमें से भी मैम एक टिक क्रॉस वाले ऑप्शंस ऐसे दे सकते हैं, है ना? देखो मैम ऐसे दे देंगे, दो ऑप्शन दे देंगे, वी कैन बाय मिल्क बटर बोल के दो ऑप्शन दे दिया, मिल्क वेंडर और ग्रोसर। तो आप क्या आंसर लिखेंगे? आप मिल्क बटर खरीदने किसके पास जाएंगे? मैम ने ग्रोसर ऑप्शन भी दिया और मिल्क वेंडर ऑप्शन भी दिया, तो आपका आंसर क्या आएगा? मिल्क वेंडर। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, तो क्योंकि मैम ने सेंटेंस में ऑप्शंस में थिंग्स के ऑप्शन में क्या दे रखा था? मिल्क बटर। ओके, तो मिल्क बटर खरीदने तो हम ग्रोसर के पास नहीं जाएंगे ना? यस। नो मैम। यस। चलिए अब हम नेक्स्ट पोर्शन में चल रहे हैं, स्टेशनरी शॉप। स्टेशनरी शॉप में हमें क्या मिलते हैं? A stationer sells pens, pencils, erasers and notebooks. तो स्टेशनर्स क्या खरीदते हैं, क्या सेल करते हैं? सॉरी, पेन, पेंसिल, इरेजर, जो आपके किताबें, यस हमारे बुक कॉपी के जरूरत के थिंग्स है। ओके। बेकरी, बेकरी में हमें क्या मिलते हैं ना? बेकर सेल्स ब्रेड, बिस्किट्स एंड बंस। ओके। यस, बिल्कुल। ये बिस्किट स्पेलिंग भी लर्न है क्या आप लोगों को बच्चे? बिस्किट्स जैसे हम बोलते हैं, स्पेलिंग्स देखो उसी तरह है ही नहीं। BIS 20 तो हो गया, लेकिन किड्स कैसे स्पेलिंग है? CUI, यस। इसी तरह बिस्किट स्पेलिंग भी आप लोग पढ़ के लर्न करोगे। देखो मैम ने यहाँ पे इसीलिए एक बार स्पेलिंग लर्न करने का भी ऑप्शंस आपको बोल रहे हैं। कब? फिल इन द ब्लैंक्स के लिए मैम अगर ऑप्शंस नहीं दे तो आपको स्पेलिंग लिखना पड़ेगा। यस। तो तब अगर आपके स्पेलिंग लर्न नहीं है तो रॉन्ग हो जाएगा आपके आंसर। पता है आपको, EVS में स्पेलिंग रॉन्ग होने से मैम नंबर काटते हैं। जानते हो आप लोग ये चीज? क्योंकि ये आपके मेन सब्जेक्ट है ना? हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, EVS मेन सब्जेक्ट में आ जाता है, तो यहाँ पे आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे हम चल रहे हैं केमिस्ट शॉप। जो आपको बिल्कुल पता नहीं है, केमिस्ट क्या सेल करते हैं? बोलो, केमिस्ट स्पेलिंग क्या है? CHEMISTS, केमिस्ट शॉप। केमिस्ट शॉप में केमिस्ट सेल कर रहा है क्या? मेडिसिन। ओनली वन लाइन है आपके इस पोर्शन में, अ केमिस्ट सेल्स मेडिसिन। ठीक है, और ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, ये आपके क्वेश्चंस में मैम ने दिए रखा है। जितना मुझे याद आ रहा है इसमें से तो एक क्वेश्चन जरूर बनाया है मैम ने, हर पोर्शन से ही बनाया। ठीक है, जितना मुझे याद आ रहा है, अगर बेकर
वाले क्वेश्चंस, अगर ब्रेड बेटर बेकरी वाले क्वेश्चन मैम ने अगर टिक क्रॉस में ले लिया, तो दूसरे स्टेशनरी शॉप वाले क्वेश्चन मैम ने फिल इन द ब्लैंक्स में ले लिया। समझ रहे हो? तो आपको हर चैप्टर में से कोई सा भी पोर्शन जो भी मैम ने कराया छोड़ना नहीं है, याद रखना है। वो मैम आपको फिल इन द ब्लैंक्स में कराया तो फिल इन द ब्लैंक्स के, नहीं तो टिक क्रॉस वाले क्वेश्चन में मैम ने जरूर दिया है। इसी तरह पूरे चैप्टर अच्छे से आपको याद करना है रिवीजन में। ओके बेटा? अब हम चल रहे हैं, हाँ गुड। बैंक, बैंक भी हमारे एक नेबरहुड प्लेस है। यस, तो बैंक नेबरहुड प्लेस में होते ही है सबके एरिया में, एक दो बैंक, पोस्ट ऑफिस, ये सब होते ही है। तो ये कौन सा काम कर रहा है? बैंक प्लेस कैसे होता है? जहां पे हम मनी रखते हैं, है ना, सेविंग्स करते हैं। बैंक इज ए प्लेस वेयर पीपल कीप मनी इन अ सेविंग अकाउंट। ठीक है? और क्या करते हैं बैंक में? वी गो टू अ बैंक टू विथड्रॉ और डिपॉजिट मनी। बैंक में हम पैसा जमा भी जैसे करवाते हैं, वैसे जरूरत के टाइम विथड्रॉ भी करते हैं। विथड्रॉ मीन्स पैसा उठाना और डिपॉजिट मीन्स जमा करवाना। डू यू अंडरस्टैंड? यहाँ पे जो दो वर्ड है, ये दोनों वर्ड का मीनिंग भी आपको याद रखना है। आप ये दोनों वर्ड देखो, विथड्रॉ मीन्स पैसा उठाना और डिपॉजिट मीन्स पैसा जमा करवाना। ठीक है? नेक्स्ट लाइन आपके है, वी कैन ऑल्सो कीप आवर वैल्यूएबल्स। ये वैल्यूएबल सेफ, हमारे जो ज्वेलरीज होते हैं, है ना, ये जो वैल्यूएबल थिंग्स होता है, वो सब चीज भी हम बैंक में, हमारी जो एक अलग लॉकर बना हुआ होता है अपने नाम का, वहां पे जमा करवाते हैं। किस लिए? सेफ्टी रहेंगे इसलिए। मीन्स हमारे आस पड़ोस में कभी कभी रॉबरी हो जाता है। रॉबरी मीन्स चोरी हो जाते हैं, है ना, जो गंदे लोग कभी कभी चोरी कर लेते हैं। तो इसलिए हम हमारे वैल्यूएबल थिंग्स को सेफ्टी के लिए बैंक में जमा करवाते हैं। ओके? ओके मैम। और ये वाले पोर्शन से भी मैम ने क्वेश्चन बनाया। ओके? ये वाले पोर्शन आप याद रखेंगे बिल्कुल। वी कैन कीप सेफ आवर वैल्यूएबल्स इन द बैंक। गॉट इट? मैम हम होमवर्क सेंड करते ना। बेटा आज मैं होमवर्क में आपको तो पूरे चैप्टर याद करने के लिए बता रहे हो। मैम सैटरडे को खाली रिवीजन क्लास होती है ना? बिल्कुल, सैटरडे को बस रिवीजन क्लासेस में आपको पर्टिकुलर कुछ होमवर्क में मैम नहीं दे सकते, क्योंकि मैम ने पूरा चैप्टर रिवीजन करवाया। यस यस मैम। आपको भी पूरे चैप्टर याद करना पड़ेगा। जैसे मैम ने वर्कशीट अलग अलग कराया ना, मतलब कॉपी में जो भी वर्क करवाया ना, वहां से आप पूरे चैप्टर को याद करने का कोशिश कर लेना। ओके? ओके मैम। मैम मंडे से, नेक्स्ट वीक से एक एक टाइप के क्वेश्चंस का टेस्ट लेंगे ओरली आप लोगों से। जैसे ये चैप्टर 5 का फिल इन द ब्लैंक्स मैम ने एक दिन करवाया था, तो एक दिन मैम फिल इन द ब्लैंक्स को ओरली पूछ लेंगे। नेक्स्ट डे ट्यूसडे को मैम टिक क्रॉस वाला क्वेश्चन सारे पूछ लेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? अब हम रिवीजन में पूरे वीक में ऐसे ही वर्क करेंगे। आप लोग लर्न करते रहो और मैम ओरल टेस्ट लेते रहेंगे आप लोगों के। ओके? यस मैम। अब नेक्स्ट पोर्शन हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। Some neighborhood also have a cafe where people can go and have tea, coffee and snacks. हमारे नेबरहुड में कैफे होते हैं। कैफे किसको बोलते हैं? जहाँ पे हमें चाय या कॉफी या स्नैक्स भी मिलते हैं। ठीक है? कभी कभी हम घूमने जाते हैं तो हम, हाँ, और कोई कैफे नहीं होता है जिस एरिया में, ऐसे स्मॉल छोटे मोटे दुकान भी होते हैं जहाँ पे हम ये चाय नाश्ता कर लेते हैं। यस? घूमने जब जाते हैं तब हमें जरूरत पड़ता है,
जब हम टायर्ड हो जाता है ना, हर एरिया में ऐसे दुकान मिलते ही है हमें, कैफे जैसा स्मॉल शॉप्स। नेक्स्ट है आप क्या, शॉपिंग मॉल और शॉपिंग सेंटर is a building or a set of buildings, yes, where you can buy things। ये मैम अभी बता रहा था ना आप लोगों के, हर एक मतलब कोई भी शॉपिंग मॉल में ये अलग अलग पोर्शन होते ही है जहां पे आपको हर एक टाइप की चीज मिल जाते हैं। मेनी शॉप्स होता है उन सब मॉल्स में, और वो सारे अलग अलग शॉप्स में अलग अलग टाइप की चीज मिलते हैं। जैसे कोई शॉपिंग मॉल्स में रेस्टोरेंट भी होता है ना, होटल्स के जैसा खाना भी मिलते हैं। कोई कोई शॉपिंग मॉल में, कोई कोई शॉपिंग मॉल में मूवी हॉल भी होते हैं, जैसे जहाँ पे हम मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं। मेनी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स एंड मूवी हॉल्स आर देयर इन अ शॉपिंग मॉल। डू यू अंडरस्टैंड? अब हम आगे चलेंगे। The police officers at the police station keep the neighborhood safe। Yes, ये एक जगह है जहाँ पे हम सेफ रहते हैं। पुलिस स्टेशन होता है ऐसा एक प्लेस जहाँ पे पुलिस रहते हैं, तो जिसलिए हमारे नेबरहुड मतलब पूरे एरिया सेफ रहते हैं। और यहीं से मैम ने एक क्वेश्चन आप लोगों को बताया, इन इमरजेंसी we can dial 100 on the telephone to call the police। पुलिस को कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 नंबर डायल करते हैं। और to call an ambulance we can dial 102। yes, हम 102 और 100 नंबर कब किसके लिए डायल कर रहा है, इस बेसिस से भी मैम क्वेश्चन बनाया। ठीक है, तो इसी तरह आप ये वाले पोर्शन भी याद रखेंगे। ठीक है, एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए एम्बुलेंस कौन सा काम में आता है, जब कोई फैमिली में कोई मेंबर को किसी के में आग लग गई हो जैसे कि नहीं 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 नहीं, एम्बुलेंस कब जरूरत होता है, जब हमें कोई बीमार हो जाता है, उनको जब हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता है। मतलब पैर में चोट लग गए किसी का, जो वो चल नहीं पा रहा है, या ऐसा कोई हार्ट में या लंग्स में बीमारी हो गए जो बिल्कुल सांस लेने में, या बिल्कुल इतना एज पर्सन एजेड हो गए, तो वो जो खुद नहीं जा सकता है हॉस्पिटल में चल के, तो तब हमें एम्बुलेंस का जरूरत होता है। तो एम्बुलेंस हॉस्पिटल के रिलेशन में रहते हैं। हम एम्बुलेंस को कॉल करते हैं तो मतलब वो एम्बुलेंस आपको कहाँ लेके जाएंगे, हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। ठीक है, ये चीज भी आप लोगों को याद रखना है बेटा, एम्बुलेंस कौन सा काम में आता है। और आप जो बोल रहे हो आग लगने के लिए जब यूज होता है, वो होता है फायर ब्रिगेड, है ना, फायर ब्रिगेड, ये भी आपके बुक में है फायर ब्रिगेड। हाँ मैम, जो इंटरनल ऑर्गन्स की नेम है ना, वो मेरे को लर्न है। बिल्कुल, लंग, इंटरनल ऑर्गन्स की, हाँ हार्ट, बिल्कुल, ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स के नेम आपको लर्न है। ये तो मैम ने चैप्टर 1 में पढ़ाया। यस, तो यस मैम। अब मैम नहीं पूछ रहे, आप तो मैम पूछेंगे आपको नेक्स्ट वीक में चैप्टर 4, 5 एंड 6, जो आपके यूटी 1 नहीं यूटी 2 में आने वाला है। नेक्स्ट मंथ में जो एग्जाम स्टार्ट होगा आपका यूनिट टेस्ट 2, तो तब आपको चैप्टर 4, 5 एंड 6 में से रिवीजन करना है। ओके बेटा, ओके मैम। इसीलिए आप ये तीनों चैप्टर अब अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैम, सबको मिल गया ना सिलेबस? मैम, यस मैम। बोलो मैम, लेकिन ऐसे नहीं आया, आपने ऐसे नहीं भेजा कोई भी मैम, जैसे वो पहले कौन सा एग्जाम में ऐसे नहीं आया। आएगा, टाइम टेबल आज मिल जाएगा आपको, आज नहीं तो कल ही मिल जाएगा, आज ही मिल जाएगा।
ओके। ओके मैम। सब्जेक्ट वाइज आपके कौन से डेट में कौन सा पेपर है वो आपको आज मिल जाएगा, टाइम टेबल है ना। चलो अब हम पढ़ रहे हैं पोस्ट ऑफिस। आपके नेबरहुड में एक पोस्ट ऑफिस भी जरूरत होता है, पता है पोस्ट ऑफिस में हमें क्या क्या मिलता है। एनवलप्स, टू बाय एनवलप्स, स्टैम्प्स एंड पोस्ट कार्ड, वी गो टू द पोस्ट ऑफिस। हम पोस्ट ऑफिस में क्या खरीदने जाते हैं, ये पोस्ट कार्ड, एनवलप, स्टैम्प, इसमें हम कौन सा काम करते हैं, लेटर लिखते हैं किसी को, है ना। किसी को कोई मैसेज देना है, कुछ लिख के हमें बताना है, तो हम पोस्ट कार्ड में या पेपर में लिख के एनवेलप में डाल के पोस्ट ऑफिस में पहुंचाते हैं और पोस्टमैन आपको उनके घर सेंड कर देते हैं, पहुंचा देते हैं। डू यू अंडरस्टैंड। देखो वी कैन ऑल्सो सेंड लेटर्स, हम लेटर्स भी पहुंचा सकते हैं और पार्सल्स टू आवर फैमिली, और कोई भी चीज भी, मतलब अगर तुम्हारे घर से तुम्हारे चाचा या दादी या नानी जो दूर रहते हैं और तुम उन्हें कुछ गिफ्ट देना चाहते हो, कपड़े हो या कोई भी गिफ्ट हो जो आपको पार्सल्स के थ्रू सेंड करना है। पार्सल्स मीन्स क्या हो गया, मतलब जो चीज आपको देना है, थिंग्स आपको देना है। एंड फ्रेंड्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, ओके। हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू पार्सल्स भी सेंड कर सकते हैं। आप देखो, मेक ए पोस्ट कार्ड एंड सेंड इट टू योर फ्रेंड। आप अपने फ्रेंड के लिए एक पोस्ट कार्ड बनाना जिसे आपको सेंड करना है। ये होमवर्क तो मैम अभी नहीं देंगे, ये मैम बाद में देंगे जब छुट्टी पड़ेगा, आप लोग अपने फ्रेंड से बहुत दिन तक नहीं मिलोगे तब। बोलो। मैं हमारे फोन में बैठ के मस्ती में करूं। हाँ, yes. Some neighborhoods also have a hospital where doctors and nurses take care of people who are unwell. Unwell means जो उसका तबीयत सही नहीं होते हैं, जब तब उन्हें हमें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है और डॉक्टर्स या नर्स उनका देखभाल करते हैं। अभी अभी मैम ने पढ़ाया था ना उस पेज में, एम्बुलेंस को डायल करने के लिए आपको 102 नंबर डायल करना पड़ता है। यस। नेक्स्ट, आपने बोला था उस टाइम जब आग लग जाता है, देखो अभी है, इफ अ फायर ब्रेक्स, अगर कहीं भी आग लग गए तो आप क्या करेंगे, आउट इन द नेबरहुड वी डायल 101 ना। फायर ब्रिगेड को कॉल करने के लिए आपको 101 डायल करना पड़ता है, ओके। फायर ब्रिगेड किसको बोलते हैं, ये जो आग बुझाते हैं। हाँ, जो गाड़ी आग बुझाते हैं वो आके पाइप लंबा करके खोल देते हैं और फिर उसमें से वो आग बुझाते हैं। और फायर फाइटर्स किसको बोलते हैं, जो आग बुझा रहा है, ठीक है। फायर फाइटर्स हु वर्क एट द फायर स्टेशन, फायर स्टेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं फायर फाइटर। वो क्या करते हैं, वाटर कैनन से आग बुझाते हैं, ओके। हु पुट आउट द फायर विथ वाटर कैनन। A neighborhood has garbage bins where people can throw rubbish. हर एक नेबरहुड में क्या होना चाहिए, गार्बेज फेंकने का, रबिश फेंकने का एक प्लेस होना चाहिए। गार्बेज कलेक्टर्स ब्रिंग ट्रक्स क्लियर द बिन्स रेगुलरली, ओके। गार्बेज कलेक्टर जो बड़ा बड़ा ट्रक लेके आते हैं और उसमें वो गार्बेजेस हर दिन रेगुलरली लेके चले जाते हैं, तो हमारे नेबरहुड क्लीन रहते हैं, साफ सुथरा रहते हैं, ओके। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बुक के एक्सरसाइज में था मैच द फॉलोइंग। तो ये मैच द फॉलोइंग जब आप लर्न करेंगे तो आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा शॉर्टली। देखो मैम बताएंगे आपको, इस मैच द फॉलोइंग से पूरे चैप्टर को शॉर्ट फॉर्म में आपको पता चल जाएगा। मेडिसिन्स, ठीक है, मेडिसिन्स कौन सेल करता है, आपको अभी अभी मैम ने पढ़ाया था केमिस्ट,
यस। तो केमिस्ट कहाँ पे मेडिसिन सेल करते हैं? केमिस्ट शॉप। तो यहाँ पे आपके नंबर 1 के साथ मैच होगा। जिस बच्चे ने ईवीएस बुक में ये वर्क नहीं कर रखा है वो अभी मैम के साथ में कर लेंगे। यस, दिख रहा है ना सबको? यस मैम। एग्स, सोप एंड टूथपेस्ट, ये सब चीज हमें कहाँ मिलते हैं? मैम मैंने कर चुका है। यस, वेरी गुड, कर चुका है। वेरी गुड। ग्रोसरी सब में मिलता है। तो ये वर्क अब हम नहीं करें, फिर ये वर्क आप सब बच्चे ने नहीं कर रखा है, तो इसीलिए मुझे लगा एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। सबने कर रखा है? चलो फटाफट से मैम एक बार रिवाइज स्टार्ट कर दिया तो कंप्लीट ही कर देते हैं। पोटैटो, टोमेटो एंड एप्पल्स आपको कहाँ मिलते हैं? ग्रोसरी, ग्रीन ग्रोसरी के पास, है ना? सब्जी वाले, सिर्फ ग्रोसरी नहीं, ग्रीन ग्रोसरी। और मनी हम कहाँ पे सेव रखते हैं? बैंक में। यस। तो इसी तरह बुक्स, पेन्स एंड पेंसिल्स ये आपको मिलेगा स्टेशनरी शॉप। स्टेशनरी शॉप। क्लोथ, शूज, टॉयज, हर अलग अलग टाइप के थिंग्स है, मतलब ये आएगा आपके मार्केट। हाँ यस, मार्केट। नेक्स्ट आ रहा है बिस्किट, केक्स, ये तो बेकरी में मिल जाएगा, बिल्कुल। अब बिस्किट्स, केक्स हो गया टैक्सी। तो टैक्सी हमें मिलते हैं कहाँ पे? टैक्सी स्टैंड पे। ओके। नंबर 8, कॉफी एंड स्नैक्स मिलते हैं कैफे। कैफे है, यस। 9, देन पेट्रोल, नंबर 10 आएगा पेट्रोल पंप। लास्टली मिल्क एंड पनीर, मिल्क वेंडर्स। डन? यस मैम। यस। अब हम देखो चैप्टर तो कंप्लीट करने लग गए, कंप्लीट होने लग गए। हाँ, अब मैम ने जो भी वर्क करवाया था वो एक बार मैम रिवीजन में करवा देते हैं जल्दी जल्दी से। जैसे मैंने आपको बताया था क्वेश्चन आंसर ऐसे बनेगा, टिक द करेक्ट ऑप्शन में ग्रीन ग्रोसर और ग्रोसर दोनों ऑप्शन दे दिया मैम ने। सेल्स थिंग्स सच एज स्पाइसेस, एग्स एटसेट्रा, ये सारे थिंग्स, स्पाइसेस, पल्स, ये सब मिलता है आपको ग्रोसर के पास। ओके। और ग्रीन ग्रोसर के पास नहीं मिलता है, तो आप गलती नहीं करना, इसलिए ये क्वेश्चन मैम ने एक बार रिवीजन में समझा। दिख रहा है ना सबको? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन बाय ब्रेड बिस्किट्स एट यस, ब्रेड बिस्किट्स आपको बेकरी में मिलेगा, ये मिल्क वेंडर्स के पास मिलेगा बेकरी में। यस। तो 2 ऑप्शंस मैम ने दे दिया। देखो मैम ने बोला था एक क्वेश्चन मैम थिंग्स से रिलेटेड देंगे। देखो यहाँ पे मैम ने लिखा है वी कैन बाय ब्रेड बिस्किट, तो ये थिंग्स के रिलेटेड क्वेश्चन है, बेकरी में मिल रहा है। और ऊपर वाले क्वेश्चन में मैम ने नाम ऑप्शंस में दे दिया था ग्रोसरी, ग्रीन ग्रोसरी। डू अंडरस्टैंड? तो दोनों तरीका से आप याद करेंगे पूरा। पर थर्ड में वी कैन कीप आवर वैल्यूएबल सेफ बैंक। यस, 2 ऑप्शन था, कैफे या बैंक। तो आपको वैल्यूएबल सेफ कैफे में रखना है क्या? कैफे में तो हम चाय पीने के लिए जाते हैं, तो बैंक आएगा ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट नंबर 4, टू कॉल एन एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को आप कॉल करते हैं तो कौन सा नंबर डायल करेंगे? 102। यस, लर्न कर लेना सब बच्चे बेटा। द एरिया अराउंड माई हाउस इज नोन एज, देखो आपके घर के आसपास वाले एरिया को आप क्या बोलेंगे? माई नेबरहुड या स्कूल? माय नेबरहुड। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बाय पोस्ट कार्ड वी गो टू द, आप पोस्ट कार्ड खरीदने कहाँ जाएंगे? पोस्ट ऑफिस, यस, या हॉस्पिटल। तो दोनों ऑप्शंस में से मैम ने पोस्ट ऑफिस में टिक किया, गुड। अब ये आंसर देखो, कीप योर नेबरहुड क्लीन एंड ग्रीन, आप अपने
नेबरहुड को क्लीन और ग्रीन रखने के लिए क्या करते हैं? मार्केटिंग करते हैं या गार्डनिंग करते हैं? गार्डनिंग आएगा आंसर, बिल्कुल। साफ सुथरा हमारे नेबरहुड अगर गार्डनिंग के साथ, पार्क के साथ अगर होते हैं तो हमारे तबीयत भी सही रहते हैं, क्योंकि हमारे नेबरहुड में फिर ऑक्सीजन अच्छे तरह से मिलते हैं, कोई पॉल्यूशन नहीं होते हैं। तो क्लीन एंड ग्रीन रखने के लिए नेबरहुड में गार्डन होना या पार्क होना जरूरी है। ओके मैम, यस बेटा। मेरे मोबाइल में कम चार्जर से मैं यूज कर सकती हूँ? यस, हम क्लास भी जल्दी खत्म करेंगे आप, है ना, और ज्यादा देर नहीं करेंगे, लॉन्ग नहीं रखेंगे हम, बस ये आंसर द फॉलोइंग करके ही हमारे क्लास ओवर करेंगे। ओके मैम, देखो, आंसर द फॉलोइंग लास्ट है। व्हाट डज ग्रीन ग्रोसर सेल्स? ग्रीन ग्रोसर्स क्या सेल करते हैं? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। गुड। वेयर वी कैन कीप आवर वैल्यूएबल सेफ? हमारे वैल्यूएबल कहाँ सेफ रखते हैं हम? बैंक। यस बैंक। व्हाट इज द शॉपिंग मॉल? शॉपिंग मॉल किसे कहते हैं? A building where we can buy things from many shops. जहाँ पे बहुत सारे दुकान होता है, हम बहुत अलग अलग टाइप की चीज खरीद सकते हैं। What does baker sell? बेकर क्या सेल करते हैं? बेकर्स आपको ब्रेड या बिस्किट सेल करते हैं। यस। लास्ट क्वेश्चन, वेयर वी गो टू बाय एनवेलप? आप एनवेलप खरीदने कहाँ जाते हैं? पोस्ट ऑफिस। यस। तो अब आपके ये चैप्टर आप अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है? आज आपके और ज्यादा होमवर्क नहीं है। ये जो भी क्वेश्चन आंसर और टिक द करेक्ट ऑप्शंस मैम ने कराया था, इसी को ही आप रिवाइज करेंगे होमवर्क में। ओके बेटा? ओके मैम। Class is over now. Bye bye. Bye मैम, see you tomorrow. Have a nice day. See you next